जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेमोरी यूनिट्स क्या है, मेमोरी को मेजर करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, कैसे उसको हम मेजर कर सकते हैं या उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे कि मेमोरी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा यही टॉपिक है और आज हम ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। ये जो भी डाउट्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के, उनको क्लियर करेंगे और उनको समझाएंगे कि मेमोरी यूनिट्स क्या है, मेमोरी को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट, जिस तरह से पानी को लीटर में, फल को केजी में, केले को दर्जन में और दूरी को मीटर या किलोमीटर में मापते हैं, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में या लैपटॉप में या एंड्रॉयड डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल है, टैबलेट है, इनमें जो डेटा का मेजरमेंट होता है उसको हम इन सभी मेजरमेंट के थ्रू उसको मापते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि डेटा का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज मेमोरी यूनिट्स, यानी मेमोरी की यूनिट्स क्या हैं, उनको कैसे मेजर कर सकते हैं। यानी मेमोरी को अगर हम मापना चाहें तो उसको किस तरह से माप सकते हैं। तो यही आज की वीडियो का टॉपिक है, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, कंप्यूटर में जो भी हम काम करते हैं, जिस तरह का भी हम काम करते हैं, चाहे हम टेक्स्ट की फॉर्म में कुछ काम कर रहे हो, चाहे कोई फोटो अपलोड कर रहे हो, चाहे कोई ग्राफिक इमेज बना रहे हो, तो ये सारी चीजें जो हैं जहां भी स्टोर होती हैं वो एक डेटा की फॉर्म में स्टोर होती हैं और इनको स्टोर होने के बाद इनका एक वॉल्यूम क्रिएट होता है, यानी इनका एक मेजरमेंट होता है कि वो कितने केबी की है, कितने एमबी की है या कितने जीबी की है। और इसके साथ ही साथ जैसा कि आजकल आपने देखा है, कभी भी आप एंड्रॉयड फोन खरीदने जाते हैं या कोई लैपटॉप खरीदने जाते हैं या कोई पीसी खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है कि रैम कितनी लें और रोम कितनी लें या स्टोरेज उसका कितना होना चाहिए, जो कि कॉमनली आजकल एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टेराबाइट यानी टीबी में चल रहा है। नॉर्मली टीबी में आजकल लैपटॉप आ रहे हैं, जो भी एंड्रॉयड फोन है इवन वो टीबी तक सपोर्ट करते हैं। तो वही सारी चीज हम इसमें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि 4 बिट बराबर 1 निब्बल, यानी 4 बिट इज इक्वल टू 1 निब्बल। सबसे छोटी यूनिट बिट जो कि बाइनरी यानी 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर में सेव होती है, जो कि माइनस और प्लस की फॉर्म में जनरेट होती है और इसी माइनस और प्लस की फॉर्म में कंप्यूटर आगे काम करता है, वो इसी को रीड करता है और यही लैंग्वेज को कंप्यूटर रीड करने के बाद आउटपुट देता है। तो ये चीजें हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें ये सारी चीजें हम देखेंगे, पढ़ेंगे और इसको क्लियर करेंगे। अभी बात करते हैं हम मेमोरी यूनिट की। तो 4 बिट्स बराबर 1 निब्बल, यानी कंप्यूटर में अगर 4 बिट हैं तो वो 1 निब्बल की फॉर्म में उनका वॉल्यूम रहेगा। इसी तरह से 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, यानी अगर आप लिखते हैं ए, इसका मतलब है ये 1 बाइट का कैरेक्टर है, यानी कंप्यूटर में ये जो स्पेस लेगा वो 1 बाइट का स्पेस लेगा। इसके साथ ही 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं, यानी 1 बाइट बराबर 8 बिट बराबर 1 बाइट। और अगर 1024 बाइट्स अगर आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं तब जाके वो 1 किलोबाइट का वॉल्यूम क्रिएट करता है, यानी 1 किलोबाइट का स्पेस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में लेता है। इसी तरह अगर हम बात करें 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। अब मेगाबाइट, किलोबाइट ये सभी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट्स को मेजर करने की इकाई है, ये यूनिट्स हैं। तो यहां अगर 1024 केबी का कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, तो उसको हम 1 एमबी भी बोल सकते हैं, यानी उसका वॉल्यूम होगा 1024 केबी इज इक्वल टू 1 एमबी, 1 मेगाबाइट। इसी तरह से 1024 एमबी जब आगे उनका जो वॉल्यूम बनता है, निकल के आता है, वो 1 गीगाबाइट के बराबर आता है। तो आपने जनरली सुना होगा कि मोबाइल में 4 GB रैम, 8 GB रैम, 6 GB रैम, या आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो उसके अंदर कितनी रैम है, तो वो सारी यही मेमोरी को प्रेजेंट करती है। इसी तरह से 1024 गीगाबाइट यानी जीबी मिलते हैं तब जाकर 1 टेराबाइट बनता है, यानी एक टीबी में 1024 जीबी होते हैं। जैसा कि आजकल मोबाइल आ रहे हैं, कुछ एंड्रॉयड फोन जो लेटेस्ट लॉन्च हो रहे हैं वो 1 टीबी तक मेमोरी सपोर्ट करते हैं, यानी आप उनमें 1 टीबी तक का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं।
इसके साथ ही 1024 टेराबाइट यानी 1024 टीबी मिलते हैं, तब जाके एक पेटाबाइट बनता है। तो पेटाबाइट में कॉमन अभी आम आदमी की पकड़ में ये पेटाबाइट वाली डिवाइसेस नहीं है। पेटाबाइट और एक्साबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट, ये सारी जो डिवाइसेस हैं वो बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन डिवाइसेस होती हैं, जिनका इस्तेमाल बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स में इनका यूज किया जाता है। तो ये आप इसका यूज भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं। तो अभी तक जो कॉमन आम आदमी की पकड़ में जो जितनी मेमोरी यूनिट्स की नॉलेज है, या नॉलेज की बात कर ले, या उसकी जितना वो एक्सेस कर रहा है आम आदमी, वो 1 TB तक कर रहा है। इवन हमारा जो स्मार्टफोन है वो 1 TB सपोर्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे स्मार्टफोन में हम या अपने लैपटॉप में 1024 GB का डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी 1 TB का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहां आपने देखा कि 1024 जब टीबी मिलते हैं, यानी 1024 टीबी इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। अब 1 पेटाबाइट की अगर आप हार्ड डिस्क ले लेते हैं, मान लीजिए ये एक हार्ड डिस्क है जिसका कैपेसिटी है 1 पेटाबाइट यानी 1 पीबी। तो 1 पीबी का मतलब है कि इसमें 1024 टीबी, यानी इसमें आप 1024 टीबी का डेटा रख सकते हैं। इसी प्रकार से 1024 पेटाबाइट जब मिलते हैं तब जाके एक एक्साबाइट बनता है, यानी एक ईबी बनता है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि पीबी, ईबी, जेडबी और बाईबी, ये सारी जो यूनिट्स हैं, यानी इतनी कैपेसिटी की जो भी हार्ड डिस्क आती हैं, वो जनरली आम लाइफ में, यानी हमें डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलती हैं। इनका इस्तेमाल बहुत बड़े बड़े हाई कॉन्फ़िगरेशन सर्वर्स होते हैं, वहां इनका यूज किया जाता है, जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, और इसके साथ ही साथ फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया। तो ये सारी चीजों का, जीमेल हो गया, इनका इस्तेमाल वहां पर, यानी जहां लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज की जरूरत हो, वहां इनका यूज किया जाता है और इनकी जरूरत वहां पड़ती है। कैपेसिटी वाली जितनी भी डिवाइसेस हैं वो हमको हाई कॉन्फ़िगरेशन डिवाइसेस में, कंपनीज में देखने को मिलती है। तो जनरली लाइफ में इनका इस्तेमाल अभी नहीं होता है, अभी सिर्फ टेराबाइट तक ही हम यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है 1024 एक्साबाइट। अगर 1024 एक्साबाइट मिलते हैं तब जाके एक जेटाबाइट बनता है। यहां आप देख सकते हैं एक जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट होते हैं, और 1024 जेटाबाइट मिलने के बाद बनता है एक योटाबाइट। अब आप समझ लीजिए कि जब हम एक टीबी में इतना डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो एक योटाबाइट में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सारी हाई कैपेसिटी वाली डिवाइसेज जो होती हैं वो सर्वर कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती हैं, ताकि बहुत ज्यादा डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वहां पर स्टोर होता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि मेमोरी को मेजर करने के लिए किस तरह से उनको मेजर किया जाता है, उसकी क्या यूनिट्स होती हैं, और हमने आम लाइफ में ये सुना था कि केबी होता है, एमबी होता है, जीबी होता है, टीबी होता है। लेकिन टीबी से आगे भी आपने देखा पीबी होता है, पेटाबाइट होता है, एक्साबाइट होता है, जेटाबाइट होता है, और इसके साथ ही साथ लास्ट योटाबाइट होता है। तो योटाबाइट के बाद आगे जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी तो फिर इसके बाद भी कुछ नया आएगा। और मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।